राधे राधे मेरे प्रिय दोस्तों। तो प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। प्रिय दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक और मंगलकारी कथा। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसका अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। उसका एक छोटा सा पुत्र था जिसके पालन पोषण के लिए वह सुबह सुबह अपने घर से निकलती और भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भीख मांगकर अपने घर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक कहरता हुआ मिला। वह बालक दर्द से तड़प रहा था और पूरी तरह घायल था। ब्राह्मणी स्वभाव से बहुत दयालु थी। वह उस बालक को असहाय नहीं छोड़ सकी। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि विद्रोह देश का राजकुमार था। उसके पिता के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था और उसके माता पिता को बंदी बना लिया था। राजकुमार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। ब्राह्मणी ने बिना किसी भेदभाव के उस राजकुमार को भी अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। कुछ समय बाद एक ऋषि ने उस ब्राह्मणी की दीन दशा और भक्ति को देखकर उसे दया आ गया और उसने सोम प्रदोष व्रत रखने के लिए सलाह दी। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी और दोनों बालक ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ भगवान शिव का सोम प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े होते गए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमार की नज़र असुमति नाम की एक बेहद सुंदर गंधर्व कन्या पर पड़ी और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अगले ही सोम व्रत के दिन गंधर्व कन्या असुमति के माता पिता राजकुमार के घर आए। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पता चल गया था कि यह बालक विद्रोह देश का राजकुमार है। उन्होंने राजकुमार की शालीनता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री असुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व राजा की सेना की मदद से अपने खोए हुए राज्य पर दोबारा आक्रमण किया। उसने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराकर अपना राज्य वापस पा लिया। राजकुमार राजा बना और उसने उस गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और उसके बेटे को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के सोम प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से उसके सारे दुख दरिद्रता और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी सोम व्रत का कथा। तो अब चलिए इसका महत्व जान लेते हैं कि सोम प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ मिलता है। जैसे भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी और राजकुमार के दिन बदले, वैसे ही जो भी भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोम प्रदोष का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है, कर्ज से मुक्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, बोलिए प्रेम से हर हर महादेव की जय। तो आपको भगवान शिव की यह पावन कथा कैसी लगी? क्या आप इस व्रत की पूजा विधि से प्रसन्न हैं? तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, भक्ति में बना के रखिए अपना जीवन को। राधे राधे।